याद रखनी है कि आंसर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, कि आपका आंसर शीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बायो का एग्जाम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार तो था ना। अब भले ही दुख के साथ हो या खुशी खुशी हो, अब देखो आपने अभी तक बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। अब आपके लिए आती है लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ये जो टिप्स है ये आपके मार्क्स बढ़वा भी सकती हैं और उसके साथ साथ पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, रात को प्रॉपर नींद लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप रात भर जग रहे हो, पेपर्स को पलट रहे हो। अब जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली, अब कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना अब, ठीक है। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो एग्जाम में सोगे, और एग्जाम में सोगे या फिर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा, पेपर वैसे ही खराब जाएगा। तो अब टेंशन नहीं लेनी है, जो भी था हो गया, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पेपर में करके आना। तो प्रॉपर नींद लो। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सीधा लिखना शुरू नहीं कर देना है। 5 मिनट दो कि आप उस पेपर को पूरा एनालाइज करो कि क्या क्या पेपर में दे रखा है। उसके बाद देखो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फिर उसके बाद देखो कि कौन से ऐसे हैं जो आपको इतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। अब जो जो आप क्वेश्चन करते जा रहे हो उन क्वेश्चन के आगे टिक लगाते जाना कि आपने वो कर लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन आप अभी स्किप कर रहे हो, बाद के लिए छोड़ रहे हो, उनको आप कैसे भी मार्क कर सकते हो, सर्कल बना दो या कुछ भी कर दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब क्या किया आपने, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपको बहुत अच्छे से आते थे। अब आप उन क्वेश्चंस पे आओगे जो आपको इतने अच्छे से नहीं आते, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 मिनट लेना है, 5 मिनट लेना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप उसको वापस से स्किप कर दो। अब वो क्वेश्चंस भी होते जाएं तो उनके आगे भी टिक लगाते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि आंसर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आपने पहले सेकंड किया तो आंसर सेकंड डाल लो, उसके बाद आंसर फिफ्थ डाल लो, फिर आपने 1 किया तो आंसर 1 डाल लो। फिर आपको क्या करना है, जो भी आप आंसर लिख रहे हो ऊपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हो। जैसे आप पीसीआर के बारे में लिख रहे हो, वर्किंग लिख रहे हो उसकी, तो आप ऊपर हेडिंग डालोगे वर्किंग ऑफ पीसीआर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब बात आती है कि आपका आंसर शीट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छे से कोशिश करो कि आप लाइंस को छोड़ो, ऐसा नहीं कि सारा एक ही में चलता चले जा रहा है, नहीं, लाइंस को छोड़ो, ठीक है। अगर आपका राइटिंग नहीं भी अच्छा है तो कोशिश करो कि उसके जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए कि देखने में वो नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइंस हैं, उन सबको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। क्योंकि एग्जामिनर के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा आंसर को पढ़े। वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस लिख रखी है, आपने जो अंडरलाइन की है उनको पढ़ेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब और क्या करना है, आपको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाओ। उससे क्या होगा कि एक तो ना पेजेस, ज़्यादा पेजेस में आएगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको लिखना कम पड़ेगा, तीसरी चीज़ क्या होगी कि अगर आपकी ग्रामर नहीं भी अच्छी है तो आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, फ्लो चार्ट्स बनाने तो ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आराम से कर लोगे। अब आपको कुछ और चीज़ें और ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स में ना प्रॉपर डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना, बहुत छोटे डायग्राम्स नहीं बनाना, प्रॉपर लेबलिंग करना। और जो लेबलिंग करो ना वो राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड करना, ऊपर नीचे मत करना। जैसे सपोज आपने कोई भी डायग्राम बनाया तो उसकी लेबलिंग यहाँ या फिर यहाँ करो, ऐसे कर दो चाहे, बट ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आपने जो भी डायग्राम बनाया है नीचे मेंशन करो कि आपने किस चीज का फिगर बनाया है और उसको क्या कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम टाइम में करनी है, पेपर में करनी है। अब बात आती है कि अब वो क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको नहीं आते हैं। तो
एक चीज बता देती हूँ, स्किप कुछ मत करना, हर एक चीज अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है आपके मार्क्स कट जाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। अगर नहीं आता है तब भी कुछ कुछ तो लिख के आना, आपने कुछ तो पढ़ा होगा फ्लावर के बारे में। अगर फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि सपोज पूछा डबल फर्टिलाइजेशन बताओ, आपको नहीं आता डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपको उसमें कुछ भी आता है, ये तो आता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसी को ही लिख दो, बट कुछ कुछ लिखो। ऐसे आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे, एटलीस्ट आधा नंबर मिलेगा। अब आधा आधा करके ही बहुत सारे हो जाते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और जो क्वेश्चन ऑप्शन में आए हैं कि या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये दे रखा होता है और में एक क्वेश्चन ये दे रखा होता है, तो पहले एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप उसको अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हो और उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, तो उसी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन मत करना जो आपको लगे कि ये गलत हो भी सकता है, आप वो मत करना, ठीक है। इनमें से कोई ऐसा चूज करना जिसमें आप 100% श्योर हो। तो ये सारी आपकी टिप्स हैं एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से एग्जाम करना। फिर से बोलूंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, खुद पे भरोसा रखना, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो एग्जाम तो अच्छा जाना ही है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सारे बच्चों।